पढ़ लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब। पढ़ लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब, पढ़ लो रे बेटा सब। तो कैसे हो प्यारे मित्रों, बिहार के साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 4 जीके जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए क्या कहता पहला क्वेश्चन। भारत का देशांतरीय विस्तार है। देखिए पूछा गया देशांतरीय विस्तार, देशांतर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए अगर हम भारत को छापना चाहे तो ऐसे तो उतना अच्छा छाप नहीं सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, लगभग ही करके। ये भारत हो गया, तो भारत का अगर हिस्सा देखा जाए तो ध्यान से देखिए, ये भारत हो गया, ठीक है। तो ये भारत का हिस्सा है। इस भारत की लंबाई और चौड़ाई को ही एक तरह से हम देशांतर और अक्षांश कह सकते हैं, या आप ग्लोब का बात कर सकते हैं। एक ग्लोब छापते हैं सबसे पहले, ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। इस पृथ्वी में अगर देखें हम, ये नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को अपन किस नाम से जानते हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली इसकी संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। और पूरब से पश्चिम अगर ऐसे जाए, पूरब से पश्चिम, तो उसको कहते हैं अक्षांश, और इनकी संख्या 180 होती है। तो इस प्रश्न में बोला क्या गया? भारत का क्या बोला गया? देशांतरीय विस्तार क्या है ये पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिसकी देखिए, कोई भी एंगल को जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो एंगल को दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है। एक डिग्री से माप सकते हैं और दूसरा होता है रेडियन से, ठीक है। तो जैसे देखिए घंटा होता है, घंटा से छोटा क्या होता है बाबू? अगर हम पूछें तो घंटा से छोटा, आप बोलिएगा सर मिनट होता है। हम बोले मिनट से छोटा क्या होता है? तो आप क्या बोलिएगा सर? सेकेंड होता है। उसी तरह का जब डिग्री का बात किया जाए तो डिग्री बड़ा होता है। क्या होता है? डिग्री बड़ा होता है। और डिग्री से अगर छोटा जाए, कहां जाए? डिग्री से अगर छोटा जाए तो डिग्री से छोटा होता है मिनट। क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? मिनट होता है। और मिनट से छोटा जाए तो सेकंड। आप बोलेगा सर ये तो घंटा वाला लेके चल जा रहे हैं। घंटा वाला ही एक तरह से मान लीजिए। डिग्री को किसी भी नंबर का माथा में 0 दे दें, यानी पावर अगर 0 हो जाए तो उसको डिग्री कहते हैं। और मिनट किसको कहते हैं? इसी 2 को लिखते हैं, 2 का माथा में तिरछा डैश को देते हैं सूता, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनट। ये जो तिरछा वाला डैश है यही क्या कहलाएगा? मिनट। और सेकंड क्या होता है? 2 का माथा में 2 बार दिया रहता है तो उसको बोलते हैं सेकंड। तो डिग्री के साथ क्या चलता है? मिनट चलता है। और मिनट से छोटा अगर लेते हैं तो क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है जगह को, कि उसके बीच का जो एंगल है, जैसे हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री का एंगल, तो मुंह तो कितना खुलेगा? इतना खुलेगा, ठीक है, मान के चलते हैं। अगर मान लेते हैं 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मुंह तो कैसे खुलेगा? ऐसे करके खुलेगा। तो ये बता रहा है जो एरिया है, ये सब के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल के बीच के बारे में ये बता रहा है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार अगर बोले तो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये पृथ्वी का हिस्सा है पूर्वी साइड में, पूर्वी साइड में है। कितना डिग्री बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए 68 डिग्री। तो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना बोल रहा है? 97 डिग्री। ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा हो जाएगा 97 डिग्री मिनट। तो ये जो गैप है इसी को यहां पे पूछा जा रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख लेते हैं भाई इस प्रश्न से रिलेटेड। क्या है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट है। उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए, अभी बताएं आपको 68 डिग्री 4 मिनट 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये होता है। अब देखिए अक्षांश का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटका नियर भारत छाप देते हैं, ठीक है। चलिए
देखो छोटका नहीं है, यहाँ पे भारत छाप देते हैं, तो ये मान लेते हैं भारत है। क्या है? भारत है। तो ये वाला जो मुड़ा है बोले तो ये जो पॉइंट इसको नॉर्थ बोलेंगे, और ये जो इसके नीचे ये भी नॉर्थ होगा, एकदम निचला वाला हिस्सा कन्याकुमारी जिसको कह सकते हैं। तो वो जो कन्याकुमारी का हिस्सा है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से कितना डिग्री बोल रहा है, ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर है ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 37 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 6 मिनट हो जाएगा। ये आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी हम आपको बताएं क्या होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर वो कितना चल जाएगा आपका? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर चलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अगर देखिएगा तो 4 ऑप्शन आपको दिया है उलझाने के लिए। देखिए इसमें दक्षिणी अक्षांश बोला है, ये दक्षिणी अक्षांश हमारा जो भारत है, प्यारा भारत हमारा, वो कौन सा ध्रुव में स्थित है? तो आप बोलेगा सर ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी ध्रुव में कौन सा साइड? तो पूर्वी साइड में। तो ये याद करके आपको रखना है, ठीक है? उत्तरी ध्रुव में पूर्वी साइड, तो इसीलिए पूर्वी देशांतर हो जा रहा है, और उत्तर साइड में इसीलिए उत्तरी अक्षांश हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। अगर क्षेत्रफल का बात करते हैं भारत में, पूरे विश्व में तो बहुत सारा देश है, तो बहुत सारा देश में भारत कितने नंबर पे आता है ये पूछा गया है। तो भारत 7वां बड़ा देश होता है पूरे विश्व का। पूरा विश्व में अगर देखें 7वें नंबर पे भारत आता है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर बोला जाए जनसंख्या में तो आप बोलिएगा सर चाइना तो फर्स्ट में होता है, भारत सेकंड हो जाएगा। बाबू भूल जाओ, अभी करंट एकदम देखना है, प्रेजेंट देखना है। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है? तो क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा सा भारत। यहाँ हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 10 का नारा भी चल रहा है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वां बड़ा देश हो जाएगा भारत। तो इससे पहले कौन से देश हैं जो ज्यादा क्षेत्रफल में बड़े होते हैं? तो उनका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, और वो ट्रिक क्या है? देखिए ध्यान से देखिए। रुक सचिन, रुक सचिन बाई, या भाई बोल सकते हैं, ठीक है भाई ये बोल सकते हैं भाई, चलिए भैया है तो भाई। तो रुक सचिन भाई अगर ये याद आपका है तो आप 7 देश को बढ़ते हुए क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला देश, अगर बड़का देश अगर देखा जाए तो भाई रूस से क्या होता है? रुसवा होता है, यानी रूस, यानी रसिया हो जाएगा। और क से क्या होता है? क से कनाडा, तो ये कनाडा हो जाएगा। स से अगर देखिएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर ची से देखिएगा, चीन तो साथे में है, तो ये हो जाएगा चीन, चीन को चिन्ह लो। और भाई का मतलब यहाँ पे बी एच को साथ में उठाना है, तो बी से होता है ब्राजील, तो आपका ये हो जाएगा ब्राजील। और ए से अगर उठाइएगा तो ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो इधर इधर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। और आई से अगर देखिएगा तो आई से हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया। इस तरह से आप देश गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां बड़ा देश हुआ कि नहीं? अगर सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 7 बड़े देश देख चुके हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका परसेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश होता है, मानते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए परसेंट में, जैसे पूरा जो पृथ्वी है बाबू, ये जो जमीन है, जमीन को 100% मानते हैं, तो 100% जमीन में जमीनी हिस्सा भारत का कितना है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.4%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा बोर्डवा पे। भारत के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? उत्तरी और दक्षिणी। देखिए सबसे पहले भारत को छाप देते हैं बाबू, ठीक है, जैसे तैसे भारत को छाप दिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उतना अच्छा हमको छापने तो आता नहीं है। ठीक है, इसको मान के चलिए भाई, ये भारत जैसे तैसे छाप दिए, नीचे में लटका हुआ है।
श्रीलंका। तो ये जो भारत है इसमें पूछा जा रहा उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर। उत्तरी छोर बोले तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा उत्तरी छोर और ये हो जाएगा नीचे एकदम ये दक्षिणी छोर। इसके बीच की जो लंबाई है, ये लंबाई हमसे पूछा जा रहा है ये कितनी होती है, तो ये होती है 3214 किलोमीटर। कितनी होती है? 3214। ऑप्शन में देखिए कहां पे है 3214, तो 3200 है, 4100 है, 3700 है, 4800 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 3200 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम, तो ये अगर पूछा जाता आपका ईस्ट टू वेस्ट, तो ये आपका हो जाता 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये क्लास 9th का पहला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे भूगोल का, तो उसमें भारत की स्थिति और आकार में ये दर्शाया गया है। और भारत का क्षेत्रफल आपसे अगर हम पूछें तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अब ये पूछा जा रहा है, जैसे भारत अभी छापे थे, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा जिसमें लटका हुआ रहता है क्या, श्रीलंका, तो पूछा जा रहा दक्षिणतम एकदम नीचे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहीं पे छोटा छोटा द्वीप है, और ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट को दक्षिणतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। कौन सा बिंदु? दक्षिणतम बिंदु। और इसका एक नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको, या इंदिरा बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हो गया एकदम दक्षिणतम हो जाएगा। और अगर बोला जाता ऊपरी एकदम, तो भारत का आकार अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये भारत को मान लेते हैं, तो ये जो जम्मू कश्मीर में ऊपर में ये टॉप में जो है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल। तो अगर पूछा जाता उत्तरी अंतिम बिंदु, तो हो जाता क्या? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा बिंदु हो जाएगा। और देखिए अगर पूछा जाता पश्चिम, एकदम पश्चिम, पश्चिम में कौन है? सौराष्ट्र यानी गुजरात। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग गुहार या गोहर माता या मोती के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और एकदम आगे अगर देखें तो एकदम ऊपर में इधर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पाया जाता है सबसे पूर्वी बिंदु, इसको बोलते हैं किबथू। किबथू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्या है, पॉइंट को बांटा गया है। और अगर बोला जाता है एकदम दक्षिण में भूमि से सटा हुआ ये जो बिंदु है, इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है? इसको कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ये कन्याकुमारी में स्थित है, ये जमीन से सटा हुआ भाग है। और ये जो दक्षिणतम बिंदु, दोनों दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये जमीन से जुड़ा हुआ भाग है, और ये आपका पानी में है, एकदम लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें से जो हमारा आंसर है दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए तो क्या कहता है। ठीक है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। सुदूर बोले तो एकदमे दूर, सुदूर बोले तो एकदमे दूर। अभी आपको बता दिए भाई एकदमे दूर कौन है, तमिलनाडु में है कि लक्षद्वीप में है कि अंडमान निकोबार में है। तो अभी आपको बता दिए ना भाई, ये जो इंदिरा पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है भाई? भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक बोल दिया है क्या? अब हमें भूमि के बारे में बोल दिया, एकदम दक्षिण की ओर जाएंगे और भूमि में सटा हुआ जो अंतिम बिंदु है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बता दिए ना भाई, क्या? केप कोमोरिन के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुडवा पे, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश है जो पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले हम भारत को आपको छाप के दिखा देते हैं। ठीक है, निचला वाला हिस्सा यहाँ पे आप देखिएगा कौन लटका हुआ है? श्रीलंका। तो इसके बीच में ये जो दिख रहा है यहाँ पे राम सेतु आदम पुल के नाम से जिसको जाना जाता है, आदम पुल भी कह सकते हैं, ये ब्रिज के नाम से। तो इसके बीच में क्या है, एक हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। अब पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं सोच लीजिएगा, और पाकिस्तान सोचिएगा तो देखिए पाकिस्तान इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उलझाने के लिए आपको दे देगा। अब बोलेगा सर इसका नाम पाक जल डमरू मध्य क्यों हुआ, पूछिए।
तो चलिए हम जवाब देते हैं। पाक जल डमरू मध्य इसीलिए हुआ बाबू क्योंकि उस समय ये जो श्रीलंका है और ये जो भारत, इसके बीच का जो बंटवारा जल का है वो किसने किया था? एक अंग्रेज ने किया था। अंग्रेजी पूरा भारत को क्या करके गया? बांट के गया है। पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, ये बेटा जल डमरू मध्य का भी बंटवारा कर दिया। और कौन सा वैज्ञानिक था? उसका नाम था रॉबर्ट। किस नाम से जाना जाता है? रॉबर्ट। और उसका नाम था रॉबर्ट पाक। अब देखिए, वो लोग जो भी काम करके जाता है वो अपने नाम पे रख लेता है ताकि हम लोग याद करें, इतिहास उसका बन जाए और सब कोई अंग्रेज को याद रखे। ठीक है, जैसे रेड क्लिक हो गया, रेड क्रॉस हो गया, बहुत सारा ऐसा चीजें हैं। अगर देखा जाए डूरंड हो गया, तो सब नामों से होता है। ठीक है, न्यूटन को देख लिया, आइंस्टाइन को देख लीजिए, आइंस्टाइन थ्योरी हो गया, न्यूटन का गति का नियम हो जाएगा, सबका अलग अलग। लेकिन भारत का वैज्ञानिकों का खोज के नाम पे नहीं रखा गया है नाम। भले हम लोग खोज बोलते हैं कि त्रिकोणमिति हो गया, ऊंचाई दूरी का प्रयोग हो गया, जीरो का खोज हो गया, पाई का खोज हो गया, ठीक है, लेकिन क्या नाम पे रखा गया है? नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग क्या किया है? एलिमेंट का नाम अपने नाम पे रख दिया है। एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, सारा चीज वो अपने नाम पर करता है, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुडवा पे, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य कहाँ सबसे नजदीक है? बोल रहा है भाई ये जो भारत का जो राज्य है कहाँ सबसे जल्दी होगा? तो आपको तो हम फिगर ही बता दिए। ये निचला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? क्या महाराष्ट्र कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या तमिलनाडु कहलाएगा? एकदम ही कहलाएगा। आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, उड़ीसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब ऊपरे में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुडवा पे, डंकन पास किसके मध्य स्थित? अरे बेटा यहाँ पे क्या बोला है? डंकन। ठीक है, ये डंकन का मतलब क्या है? देखिए पानी का एक हिस्सा है, ठीक है, और कौन सा हिस्सा है? ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच का हिस्सा है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप समूह हैं, तो उसके बीच में जो छोटा सा हिस्सा है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डंकन पास के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारियां। और अगला क्वेश्चन को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? ये जो अंडमान है और निकोबार, ठीक है, मान लेते हैं ये भाई अंडमान है और ये निकोबार है, तो इसके बीच में जो जल वाला भाग है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार क्या होते हैं? अलग होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई ये है, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारियां तो देख लिए। चलिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो बताइए, ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका कमेंट तो आप कीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये बताइए कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि दिन सवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी। हर एक पंक्ति को गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुमार विश्वास का ये कविता है, लेकिन इसमें बोल मेरे हैं, लिरिक्स मेरा है। कि दिन सवर जाएंगे तुम पढ़ो तो अभी, वक्त बदलता है मेहनत करो तो सही, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिमालय के पर्वत शिखर, ये तो आप खोज के बताइए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भाई अक्षांश रेखा का बात कर रहा है, और उस अक्षांश रेखा को एक अलग नाम से जाना जाता है भारत में, और क्या बोलते हैं उसको? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी रेखा को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं? 64.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये भारत से गुजरती है एकदम बीचों बीच, दो भाग में दो फाड़ा कर देता है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों को काट कर जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए बोल दिया ना भाई। तो इसका कोई ट्रिक है? ट्रिक क्या है भाई? मित्र है ना मेरे प्यारे मित्रों,
मित्र के ऊपर गमछा झार। ये हम लोग जब तीसरा क्लास में तब हम लोग का मास्टर बताया था, मित्र के ऊपर गमछा झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, क से क्या हो जाएगा आप बताइए, ग से हो जाएगा मित्र पर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मित्र पर, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, आर से हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से आपका गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, पड़ोसी राज। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, तो मित्र पर गमछा झार, झार से झारखंड, फटाक से पहचान लिया कि नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। अब देखिए, अगर हम देखें, अगर भारत को, तो भारत को अगर हम देखें, ये जो भारत है, ध्यान से देखिए भाई, जैसे तैसे छाप देते हैं, ठीक है, उतना अच्छा हमको आता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये भारत है। अब इस भारत का अगर देखा जाए तो ये कर्क रेखा ऐसे करके इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है क्या। दूसरा नंबर, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है क्या। ऑप्शन नंबर सी है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है क्या। डी नंबर, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है क्या। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फिर कर्क रेखा से दे दिया है, कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है भाई, चेन्नई नहीं होगा, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर। तो देखिए मध्य प्रदेश भी है आपका, कोलकाता भी है। तो सबसे पास अगर देखा जाए तो सबसे पास क्या हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा, सबसे नजदीक से जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं बोर्डवा पे, देखिए ध्यान से देखिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा को हम लोग कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। उपयुक्त भारतीय नगरों के अक्षांश इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले चेन्नई का अगर हम बात करते हैं तो ये कितना दूर पे है, ये 13 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश की दूरी पे है। कोलकाता अगर देखें तो 25 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश की दूरी पे है। भोपाल देखिए 23 डिग्री, और ये क्या है 23 डिग्री है कि नहीं, सबसे निकट कौन है, 23 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, उसके बाद देखिए श्रीनगर 34 डिग्री 9 मिनट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पास, सबसे जल्दी अगर देखा जाए कौन पहुंचेगा कर्क रेखा के पास, तो भोपाल पहुंचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा के निकट पूछा जा रहा है, तो सबसे निकट अगर देखा जाए कोलकाता होगा, विशाखापट्टनम होगा, मुंबई होगा, श्रीनगर। इस बार देखिए कर्क रेखा नहीं बोला है, भूमध्य रेखा बोला है। भूमध्य क्या होता है, कर्क रेखा ऊपर होता है, ये कर्क रेखा है मान लेते हैं, और ये जो है ये भूमध्य रेखा एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। तो भूमध्य रेखा कर्क रेखा से नीचे है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए मुंबई तो ऊपरे है, श्रीनगर भी ऊपरे है, कोलकाता भी ऊपरे है, तो नीचे कौन है, विशाखापट्टनम। कौन है, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए इससे जुड़ी जानकारियां देख लेते हैं। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर भारत के उपयुक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। उपयुक्त नगरों का अक्षांशीय विवरण इस प्रकार है, क्या है, श्रीनगर का अगर देखें 34 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोलकाता का देखें तो 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, मुंबई का देखें 18 डिग्री 96 उत्तरी अक्षांश, और विशाखापट्टनम देखें तो 17 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सबसे कम है कि नहीं, सबसे कम दूरी किसकी है, विशाखापट्टनम की है। चलिए देखते हैं विशाखापट्टनम कौन सा राज्य में, ये कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार नाम से है अन्ना, तो गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में, ये पूछा जा रहा है मन्नार की खाड़ी। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। क्या जानकारी है,
मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। मन्नार की खाड़ी आदम का पुल यानी राम सेतु का बात किया जा रहा है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करती है। पाक की खाड़ी आपको बताया ना किसके बीच है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को भी अलग करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी कच्छ के रन, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, भुज, जामनगर या भावनगर, सूरत। तो इसका जो सही उत्तर है खंबात की खाड़ी वो हो जाएगा भावनगर और सूरत। अगर पूछा जाता कच्छ की खाड़ी तो कच्छ की खाड़ी आपका क्या हो जाता, तो उस समय वो हो जाता भुज और जामनगर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और कच्छ की खाड़ी अगर बोला जाता तो जामनगर और भुज के बीच है, ठीक है। भुज एक जिला है जहां भूकंप आया था, बड़ी भयानक, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था भारत का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? भारत को हम लोग जो टाइम वगैरह देखते हैं ना, अभी कितना बज रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोग कब वीडियो देख रहे थे कमेंटवा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसको मानते हैं, तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर या समय के नाम से जाना जाता है। कितना? 82.82। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में IST का फुल फॉर्म जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? भाई भारत से हांगकांग, ठीक है, कि पूछा जा रहा है कितना समय होगा, तो वहां पे आगे हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मानक समय से कितना 2.5 घंटे का वो क्या करता है, लेट होता है या तो आगे दिखाता है, ठीक है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं भाई इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए। भारत का मानक समय कितना होता है? 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से लिया गया। हांगकांग का लगभग 117 पूर्वी देशांतर है। कितने डिग्री का अंतर है? तो आप बोलेगा सर यहाँ पे जो आपका है 26 डिग्री का अंतर है, तो लगभग अगर हम इस चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? मानक समय इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जिससे हम लोग मानते हैं भाई हाँ यही टाइम हुआ, हम लोग देखते हैं, तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर होगा क्या, कोलकाता होगा क्या, अहमदाबाद होगा क्या, इलाहाबाद होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के कौन सा जगह से? तो मिर्जापुर से। कहां से ये समय लिया गया है? 82.82 डिग्री जो बोलते हैं उसका एक्यूरेट जो है जगह कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद का मिर्जापुर हो जाएगा। कालीन भैया मिर्जापुर वाला देखे हैं ना सीरीज? चलिए कौन कौन सीरीज देखे हैं यस और नो करके बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजता है तो सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या है? सौराष्ट्र का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? उसको बोलते हैं गुजरात। किस नाम से जाना जाता है? गुजरात। और कितने घंटे का फासला होता है? तो 2 घंटे का फासला होता है। तो 2 घंटा वहां, तो यहाँ कितना बज जाएगा? 8 बज जाएगा। ऐसा क्यों होता है चलिए समझते हैं। चलिए भाई समझते हैं ऐसा क्यों होता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, आपको हम बता दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। ये भाई एकदम में पूर्वी है, ये इमुड़ा, तो ये इमुड़ा बोले तो एकदम में पश्चिम। और इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का है। और हम लोग को पता है एक देशांतर में कितना मिनट का अंतर हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो इसीलिए दोनों स्थानों का 29 गुने 4 116 मिनट यानी लगभग 1 घंटा 56 मिनट। इसको 2 घंटा मान सकते हैं कि नहीं? इसीलिए 2 घंटा का अंदर है। वहां 6 बजेगा तो यहाँ पे कितना बजेगा? 8 बजेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? भाई पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पालनी। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारियां भी हम लोग देख लेते हैं। क्या भाई ये जो पालनी है ये पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां पे लोग जाता है हनीमून मनाने के लिए, आप भी जाया कीजिए कभी। चलिए देख लेते हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच में पूछा जा रहा है। लक्षद्वीप है, रामेश्वरम है, नद्रिका है, म्यांमार है। तो इसका जो सही उत्तर है रामेश्वरम हो जाएगा। चेन्नई सुपर एक्सप्रेस में, या चेन्नई सुपर क्या इसे कुछ एगो फिल्म का नाम था, चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ चेन्नई एक्सप्रेस था, जिसमें शाहरुख खान किसको, दीपिका पादुकोण को उठा के लेके जाती है रामेश्वरम। तो ये रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप है, किसके बीच में, ये हो जाएगा श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, तमिलनाडु, इसके बीच में रामेश्वरम स्थित है। वहां पे क्या अभी भी ट्रेन पार होती है और समुद्र का लहर दोनों साइड से बहुत ऊपर उठता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। जानकारी क्या है? भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथापुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है। देखो बोल रहा है ना, एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होती है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा चैनल अलग करती है भारत को, और वो ये जो जिला है जिसका नाम है रामनाथपुरम, तो पंबन चैनल। अब देखिए रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत। भारत और पाकिस्तान के बीच में मरुस्थलीय सीमांत। देखिए सियाचिन, सियाचिन एक ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़, बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा। और ये सियाचिन कितने किलोमीटर का है? लगभग लंबाई 70 किलोमीटर का है। तो ये जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद स्थान है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारियां। जानकारियां क्या है? देखिए ये आपको बता दी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये एक विशाल ग्लेशियर है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। जी हमें भी कश्मीर चाहिए, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो घुसा के मार देंगे। चलिए देखते हैं सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता हुआ 1990 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है भाई, अभी बता दिए आपको, सियाचिन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे। निम्नलिखित में से कौन से देश को सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी होती है? तो भाई ये तो सबसे आसान है, बांग्लादेश है, सबसे बड़ी लंबी है सीमा रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे जुड़ी कुछ जानकारियां देखना है तो आप जानकारी देख सकते हैं भाई। जानकारी क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी भूटान के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे एक लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां देंगे हम अनेक। तो देखिए बांग्लादेश का सीमा कितना है? 4000 किलोमीटर का। चीन का है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 और भूटान का 699। सबसे कम है कि नहीं? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? इसमें से कौन सा राज्य है जिसका जो सीमा रेखा है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो सबसे लंबी है? तो आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।